नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, जिस तरीके से बच्चों को अगर कोई लालच देता है, कोई चॉकलेट देता है, कोई टॉफ़ी देता है, कोई थोड़े पैसे देता है तो वो उसी की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसी तरीके से लड़की को, मैं सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि लड़कियों को भी अगर प्यार और पैसा जहाँ मिले तो वो किसी को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और किसी के साथ भी वो रहने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही एक कहानी आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। ये कहानी झारखंड की है, रांची की है। रांची का एक गांव था सिली। उसी सिली में गली नंबर 8 में रहने वाला एक परिवार था, जो कि उसके घर में एक पति पत्नी और एक उसका बेटी और उसका एक भाई। बाकी उस परिवार का जो सदस्य था उसका एक भाई भी था जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी और वो अलग रह रहा था। दूसरे घर के सामने ही दूसरा एक घर था, उसी फ्लैट में वो रहा करता था। अब ये लोग जो अलग अलग रहा करते थे, अब ये जो इसमें एक लड़की जो थी जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष के आसपास थी, उसका नाम था लता। लता जो है वो करीब 17 या 18 साल के आसपास थी। और जो उसका चाचा था जिसका नाम था हरदीप, हरदीप की उम्र करीब 25 से 27 साल के बीच में थी। अब इन दोनों के बीच जो वो दोस्ती थी, क्योंकि हरदीप के घर में कोई नहीं था तो ये लता जो है आया जाया करती थी, क्योंकि उसका चाचा था, कोई शक भी नहीं करता था। तो लता जो है उसके घर बार बार उसका आना जाना रहा करता था। अब इस बात पर कोई गौर भी नहीं करते थे, कोई शक भी नहीं करते थे, क्योंकि चाचा है और भतीजी है तो इसमें कोई शक करने की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जो इसका भाई था, इस लड़की का भाई जिसका नाम अजय होता है, अजय अपनी बहन पर जो हो नज़र रखा करता था। कभी कभी वो देखता था कि चाचा के साथ ये काफ़ी हंसी मजाक कर रही है, उसके साथ उसके सामने बगैर दुपट्टे के, या फिर इस स्थिति में रहती है जैसा कि रहना नहीं चाहिए चाचा के सामने। तो इसी तरीके से ये जब अजय देखा करता था तो उसे अजीब लगता था, लेकिन वो अपने बहन पर फिर भी नज़र रखा करते थे। अब एक दिन ऐसा आता है कि वो जो लड़की है वो अपने चाचा के घर गई होती है और ये जो अजय है पीछे पीछे ये भी चला जाता है। थोड़ी देर छुप कर देखता है कि वो जो लड़की है उसके चाचा के साथ उस घर के अंदर संबंध बनाने लगती है। संबंध बनाने के बाद ये थोड़ी देर इंतज़ार करता है, ये जो लड़का है अजय, और उसको अपनी बहन के आने का इंतज़ार करता है। वो बिना कुछ बताए अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद अब ये जो लड़की है उससे ये पूछता है कि कहाँ गई थी, तो लड़की बताती है कि चाचा के घर कुछ काम था इसलिए मैं गई थी। लेकिन अजय अभी भी नहीं बता रहा है उसको कि तुम क्या कर रही थी, बल्कि ये बात जो है आई गई हो जाती है। लेकिन अजय जो है इस बात को अपने मन में रखे हुआ था और उसके बाद और भी सख्ती से अपनी बहन की तरफ वो ध्यान दिया करता था। लेकिन उसकी जो बहन थी वो बाज नहीं आ रही थी, क्योंकि जो उसका चाचा था उस लड़की की सारी ख्वाहिशें पूरी करता था। यानी कि रुपए पैसे से लेकर घुमाना फिराना हो, या फिर उसको जो भी चीज़ चाहिए होती थी, महंगे मोबाइल या फिर महंगे उसके जो जेवरात होते हैं या फिर कपड़े होते हैं, इस तरीके की चीज़, क्योंकि उसके पिता उतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो वो चाचा जो है उसकी भरपाई किया करते थे। तो लड़की को भी अच्छा लगता था और एक साथ घुल मिल भी गए थे। चाचा की उम्र करीब 27 साल के आसपास थी और लड़की 17-18 साल की थी। तो इस तरीके से घुल मिल गई थी और उसके साथ वो हमेशा वक्त बिताना चाहती थी और एक तरीके से उसको लत भी लग चुकी थी उस चाचा की, और चाचा के साथ उसको रहना अच्छा लग रहा था। अब ये अजय जो है वो इस पर ध्यान देने लगता है पूरी तरीके से। अब इसी तरीके से चल रहा था, लेकिन कभी कभी अजय के नज़र से नज़रअंदाज हो जाया करता था। चाचा जो है उसकी लड़की के साथ संबंध बना लिया करता था। लेकिन जब भी अजय घर के अंदर होता था तो वो लड़की जो अपने चाचा के यहाँ नहीं जाती थी और ना ही उसका चाचा इधर आया करता था। लेकिन जब भी अजय नहीं होता तो ये दोनों जाते और आराम से संबंध बनाते, रिलेशन बनाते और वापस आ जाते। एक दिन अजय घर पे ही छुपा हुआ था, छुप कर बैठा हुआ था, क्यों कह लीजिए। उस लता ने देखा नहीं और वो सीधे चाचा के यहाँ निकल गई। अब अजय जो है उसके पीछे पीछे एक बार फिर से ये निकला और लड़की उस चाचा के घर के अंदर दाखिल होती है। दाखिल होने के बाद ये जो अजय है पीछे पीछे क्योंकि गया था, अब ये दोनों जो है संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के बाद ये लड़का जो वो इंतज़ार करता है गेट पर कि कब गेट खुले। गेट खुलता है, उसके बाद देखता है कि अंदर जो है उसकी बहन और वो चाचा दोनों मौजूद है और दोनों नग्न अवस्था में थे, अधनग्न अवस्था में बल्कि, क्योंकि गेट उसी ने खोला था। तो अधनग्न अवस्था में देखकर ये जो लड़का को अजीब लगता है और कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर। तो चाचा जो वो कहता है कि बिस्तर वगैरह ये सारी चीज़ें ठीक करने के लिए मैंने बुलाया था, बाकी कोई और बात नहीं है। लेकिन लड़का, उसको पता था, उसको चाचा को भी ये पता लग गया था कि इसको सारी बातें पता चल गई है। अब ये अजय से उस हरदीप की, उसके चाचा की बहसबाजी शुरू हो जाती है। बहसबाजी होते होते अब हाथापाई हो जाती है। हाथापाई होते होते अजय को इतना गुस्सा आता है कि वहाँ पर कोई
रॉड जैसा सामान था उससे मारता है उसके सर पर और उसको चोट लगती है, वो गिरता है। अब वो किचन में जाता है, किचन से चाकू लाता है। चाकू लाने के बाद वो जो उसका चाचा था हरदीप, उसकी गर्दन काट देता है। और वो ये लड़की जो है लता, वो उसके सामने ही, और लड़की देखती रहती है। अब ये जो अजय है उसके हाथों से खून हो चुका था। अब उसने सोचा कि ये जो लड़की है, क्योंकि विरोध कर रही थी लड़की, लता जो है विरोध कर रही थी, वो कह रही थी कि मैं चाचा के बगैर नहीं रहूँगी और ये सारा बात जो है मैं पुलिस वालों को बताऊँगी। अब ये अजय उसी चाकू से उस लता को भी खूब मारता पीटता है पहले, और उसके बाद उसी चाकू से उसकी भी गर्दन काट देता है। गर्दन काटने के बाद जब ये दोनों मर जाते हैं तो ये जो अजय है वो भागता नहीं है, बल्कि वो पुलिस को फ़ोन करता है। वहाँ से पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस को सारी बातें बताता है। वो कहता है कि मैंने 2 कत्ल किए हैं और मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप आइए मुझे गिरफ्तार कीजिए। ये सोचकर वो कह रहा था कि हो सकता है कि अगर मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूँ तो हो सकता है कि मेरी सज़ा कम हो जाए, क्योंकि परिस्थिति को देखते हुए मैंने कत्ल किया है, मैंने कोई जानबूझकर इसको कत्ल किया नहीं है, क्योंकि मेरी बहन के साथ जो है संबंध बना रहा था, इसलिए मैंने कत्ल किया है। तो ये सोचकर वो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस जो है वो अपने दल बल के साथ उस मौके पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद घर के अंदर दाखिल होती है। देखती है पुलिस की ये जो एक लड़की है और एक लड़का, दोनों की लाश पड़ी हुई थी। दोनों लाश को कब्जे में लेकर पुलिस जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस लड़के को, अजय को, गिरफ्तार करके उसे थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद उसके दिए हुए इकबालिया बयान पर रिपोर्ट दर्ज करती है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उस लड़के को जेल भेज देती है। अब जेल में उसको कितनी सज़ा मिली ये तो खैर वो कोर्ट तय करेगा कि कितनी सज़ा मिली, क्योंकि इसने अपने आप को समर्पण किया था, अपने आप को पुलिस को फ़ोन करके खुद बुलाया था और अपने आप को समर्पण किया था। तो जेल में मुझे लगता है कि इसको 10 साल या फिर उसके आसपास ही सज़ा मिली होगी, क्योंकि 2 कत्ल इसने किया था। और कोर्ट ये भी देखती है कि जो कत्ल करने वाला व्यक्ति है वो किस परिस्थिति में कत्ल किया है और क्यों किया है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही उस चीज़ को फैसला देती है। और कई ऐसे कत्ल हो जाते हैं जो लोग करना नहीं चाहते और परिस्थिति में आकर जो कत्ल कर देते हैं, तो उसके लिए भी अलग एक सज़ा का प्रावधान है कि उसके जो नेचर है, उसका बैकग्राउंड देखा जाता है कि ये पेशेवर कातिल नहीं है और इससे कत्ल हुआ है। तो परिस्थिति के हिसाब से भी कभी कभी फैसला जो वो सुनने को मिलता है। तो मुझे लगता है इस लड़के को ज़्यादा सज़ा मिली नहीं होगी, बल्कि 10 साल के आसपास मिली होगी। ये इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकता। तो ये थी एक कहानी, एक चाचा और भतीजी की प्रेम कहानी, यूँ कह लीजिए कि प्रेम कहानी की नाजायज़ संबंध कह लीजिए। तो ये थी एक कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था। और ऐसी ऐसी क्राइम की कहानियाँ और सुनने के लिए आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें और साथ ही प्यारा सा कमेंट भी करें। आपको कहानी कैसी लग रही है, हमारी कहानी जो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए इस कहानी को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।